Coming to Kamli, स्क्रिप्ट पढ़ा था या बिकॉज सरमद खुसट ने कॉल की थी तो हाँ ऑटोमेटिकली चली गई? क्या हुआ था? कहानी सच्ची सच्ची सुनानी पड़ेगी. मैं कभी भी स्क्रिप्ट पढ़े बगैर सरमद की फिल्म का भी? हाँ. ओहो ओके, मैं तो समझ नहीं, आपने कहा आधी हाँ तो हो गई थी. सरमद वुड नॉट, आई थिंक सरमद वुड नॉट अप्रिशिएट इट अगर मैं उसकी स्क्रिप्ट पर बगैर हाँ कह दूंगी तो. गुड गुड. आई थिंक रिलेशनशिप पे भी डिपेंड करता है कि मैंने सरमद के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नहीं किए. ओके. मगर हाँ पूछता नहीं अब मुझसे, मतलब कहता है ऐसे करोगी ना, ये करोगी ना का मतलब होता है कर लो. हाफ एक्सपेक्टेशन वहाँ पे होती है, प्रेशर होता है कि तुमने हाँ ही बोलना है, स्क्रिप्ट में भेज रहा हूँ. लेकिन वो जब मुझे कोई चीज़ पिच करता है तो उसकी टोन से मुझे पता चल जाता है कि वो कितना कन्विंस्ड है इस पे खुद. ओके. तो कब आपके टेस्ट इतने मिलने लगते हैं ओवर द इयर्स, अपने दो आप इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको पता होता है करेगी या नहीं करेगी. तो या मुझे कितना कन्विंस करना पड़ेगा. बट द स्टोरी वाज, द स्क्रिप्ट वाज अमेजिंग. इट वाज कई सारे ड्राफ्ट्स में से गुजरी. एंड इफ यू मीट फातिमा, व्हिच आई थिंक यू शुड, एंड स्पीक टू हर अबाउट इट, जो राइटर हैं इसकी, इट्स अ वेरी यंग गर्ल, फिल्म मेकर हरसेल्फ, लिखी हुई पहली फिल्म है जहाँ तक मुझे पता है. आई एम सॉरी फातिमा अगर इसके अलावा कुछ है और मुझे नहीं इल्म. वो एडी भी थी इस फिल्म पे, उसने इसको लिखा भी है, एंड तक वो मुस्तकिल इस पे काम भी करती रही है, एडिट्स पे एंड एवरीथिंग. सो जस्ट टू सी यंग गर्ल्स, हमारा बड़ा फीमेल डोमिनेटेड प्रोडक्शन थी पूरी. हमारे सब प्रोडक्शन हेड्स एक्सेप्ट फॉर सिनेमाटोग्राफी वर ऑल women. Oh wow. So the director was a man and the cinematography and the crew were men. Everybody else was women. Cool. Everybody else. I think अगर हमें मौका मिलता शायद हमारे ड्राइवर्स भी ख़वातीन होती. सिर्फ वो शायद नहीं थी ख़वातीन, बाकी ऑल द डिपार्टमेंट्स वर बीइंग हेड बाय वुमेन. तो वो सब ख़वातीन हैं. ओके. तो हमारी मतलब पूरी प्रोडक्शन टीम को जो हेड करती हैं कमल, ख़ुद भी डायरेक्टर हैं, राइटर भी हैं. ये बड़े मज़े का हमारा जो गैंग है ना, वो बड़े मज़े का है. अभी जैसे आपके दफ्तर में हो रहा था ना कि सब लोग सब काम कर रहे थे, उसी ने भी चाय भी बना के दिया मुझे, जिससे कैमरा चलाना था तो हम बैठे हैं चाय बना ले तो कैमरा चला, यू नो. तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही है. लाइक वी ऑल कॉन्स्टेंटली स्विच फ्रॉम वन जॉब टू अनदर एंड ट्राई एंड हेल्प ईच अदर टू बिकम बेटर एट. अब फॉर एग्जाम्पल कमल वॉज हेडिंग प्रोडक्शन, सेट उसने लगाया था. हम जंगल में थे, इट वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड. वहाँ पे इंतज़ामात क्या होंगे से लेकर सेट की छोटी छोटी डिटेल तक कमल वाज लुकिंग एट एवरीथिंग. और उसके अंडर कुछ हजरात थे, लेकिन शी हैड डिज़ाइंड इट, शी एग्जीक्यूटेड इट. हमारी एडीज़ तीनों ख़वातीन थी, हमारी मेकअप हेड खातून थी. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यूजुअली वो कंप्लेन यही होती है. अभी नस्फ इनिशिएटिव है जो ISPR का, तो वहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी देते हैं एमेच्योर फिल्म मेकर्स टू कम एंड यू नो सबमिट देयर मूवी, और जो जीतता है, जो विनर्स होते हैं, उनको स्कॉलरशिप पे बाहर भेज रहे हैं. तो वहाँ जब मैं यंग लोगों से मिल रही थी तो उनमें से काफ़ी, एक लड़की मिली, उसने कहा कि DOP नहीं होती हैं फीमेल्स, तो मैं अब इसमें जा रही हूँ, यू नो. तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था आपकी बात सुन के कि अब लड़कियों के लिए और फील्ड्स खुल रही हैं. वो ये नहीं है कि वो सर्टन जो उनके रोल्स थे उसके अलावा भी वो प्रोडक्शन और फिल्म मेकिंग में जा रही है, which is very good, which is amazing because मैंने तो जितना, if you look back at my career, मैंने तो जितना काम किया है वो ज़्यादा ख़वातीन के साथ है. From writers to directors, starting from writers to directors to ADs to makeup artists, ज़्यादातर ख़वातीन. Look at this room, ज़्यादा ख़वातीन. Yes. You know. तो ये opportunities यकीनन खुल रही हैं, बढ़ रही हैं, बेहतर हो रही हैं. जो हमारा DOP भी है अवैस भी, वो very young chap, amazing work from the teaser, from the trailer that I'm seeing. And there were really difficult situations to shoot in. I know. It was cold, yeah. And it was. और अंडरवाटर भी जो किया आप लोगों ने, इट्स अमेजिंग. If I may say so myself, मैं खुद ही कह रही हूँ. अच्छा. बिल्कुल आप कहें क्योंकि वो अच्छा है. अच्छा ये बताइए, जब स्क्रिप्ट आया आपके पास और आपने पढ़े, तो पहले कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद आई वांट टू नो कि पहले 2-3 थॉट्स आपके जहन में क्या गई, जो आई सबसे पहले मुझे लगता है वही हमें कन्विंस करेंगी कि हमें ये मूवी देखनी चाहिए. नहीं, जब स्क्रिप्ट मेरे पास आई तो पहले तो मैंने कहर आलूद निगाहों से सरमद खुसट
घूरा कोई 3 मिनट. क्यों? मैंने कहा बस अब ऐसा करो, इस पहाड़ी से उस पहाड़ी पर ना एक रस्सी बांध दो और इससे कहो बाजी इस पे एक पहिए की साइकिल चला के दिखाओ. क्यों? मतलब for both me and Sabha, it's a very difficult script. Okay. For Sabha it was physically मतलब जितना वो emotionally डिफिकल्ट है उतना वो फिजिकली भी डिफिकल्ट है. एकदम पहाड़ों में, दरियाओं में, कोई जगह नहीं छोड़ी, समंदर बचा था. मैंने कहा कुछ आ जाता. हाँ सही कह रही हूँ. मैं सब आप में सोची सब जगह ले गया, सब जगह दौड़ा के भगा के उसको चोटें. उन्होंने कहा बहुत कंप्लेन करते हैं आप सब लोग, खवातीन के ड्राइंग रूम में बिठाया, आंसू बहाए. चलो अब मैं बताता हूँ, काम कर, मैं बताता हूँ उनको आपको. तो उसने और ये सबा की हिम्मत है. उसने एक तो मौसमों का भी इशू था, लेकिन बस सिवियर मौसम थे. पहाड़ियाँ चढ़ना उतरना, अच्छा एवरीबडी एल्स कैन लुक टायर्ड. अगर आप एडी हैं या आप कोई और वर्कर है इन द टीम, आप थके हुए लग सकते हो, थकी हुई लग भी नहीं सकती. ट्रू. यू नो उसको फ्रेश भी लगना है, उसने अपना काम भी करना है उसने. तो आई थिंक दैट वेज इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट. लेकिन स्क्रिप्ट में क्या था जब उन्होंने दिया कि आपने उनको 3 महीने कहर आलूद नजरों से घूरा? पढ़ने के बाद था या पढ़ने के बाद? उसके बाद. ओके. क्योंकि वो एक तो उसकी डिसेबिलिटी है जो देखा होगा आपने कैरेक्टर में, ट्रेलर में, कि वो उसकी थोड़ी सी डिसेबिलिटी है एक. और एंड हमने काफ़ी क्योंकि उन्होंने इसको कई दफ़ा रिवाइज़ किया तो उन्होंने उसको बड़ा शार्पन कर दिया था कि जो हमारे कैरेक्टर्स के जो डिलेमास हैं दे डिफ़िकल्ट टू प्ले. ओके. तो वो कम्युनिकेट करना मुश्किल है उनको. और वो एक बहुत बारीक सी लकीर है, लेकिन गो ओवरबोर्ड. और वो तो ज़ाहिर है उसकी नज़र है कि वो उसको और मैं फिर हर वक्त उसको कहती थी देखा है तुमने, तुम देख रहे थे तुम. वो आपको कहते नहीं थे सानिया मेरा और काम किया है? Didn't he ever say that? Never, not to me. He has a lot of patience. Oh yes. Oh Sarmad is one of the most. बल्कि मैं उसको अक्सर जब दुआएं भेजती हूँ तो मैं उसमें कहती भी हूँ उसको कि यू नो उसकी पेशेंस को सलाम है, बरकरार रहे वो, अल्लाह करे ऐसे ही. और उसको नुकसान भी पहुँचाता है उसका पेशेंस, क्योंकि देन यू नो वो हर एक को उसी तरह केटर करने की और हर एक को तवज्जो देने की कोशिश करता है. लेकिन और हर एक को लग इस स्क्रिप्ट में हर एक को लगता है उसका कैरेक्टर बहुत मुश्किल है. तो हर आदमी उसको ना बस खाने को तैयार बैठा था कि ये मुझे बताओ मैंने ठीक किया है कि नहीं किया, ये ठीक हुआ है. Surrounded by so many women. Yeah. अच्छा and these are his women, these are Manto's women, right? ये मतलब सफिया और हमजात और मैडम नूर जहां are Manto's women. तो ये हमारी तो एक वो सिनर्जी बनी हुई भी है ना. तो हम तो फुल थ्रॉटल बच्ची बच के कहा जाओगे. और आपस में भी हमारा क्योंकि एक तो पुराना ताल्लुक है और हम वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद ईच अदर. मेरे और सबा के लिए पहला मौका था जब हमने एक मंटो के एक सीन के अलावा हमने कभी इतना लंबा और इतना इंटेंस नशे में थे, मजे लिए जा रहे थे हम. तो आप लोगों की तो ईद हुई थी भाई, सीरियसली ईद हुई थी. तो कभी हम मतलब हम एक दूसरे को भी देख रहे थे एंड यू नो द वे वी वर वर्किंग विद द कैरेक्टर्स, द वे द कैरेक्टर वाज वर्किंग विद अस. मुझे उम्मीद ये है, ख्वाहिश मेरी है कि लोगों को देखकर भी उतना ही मज़ा आया जितना मैं करके आया. हमें करके बहुत मज़ा आया. और जब आपको जब आप अच्छी कहानी बन रही होती है ना, आपको पता चल जाता है कि यार ये कहानी तो मज़े की है. यू नो. अच्छा ये बताएं सरमद से आपकी मतलब एक कंफर्ट लेवल है, आप लोग बहुत से प्रोजेक्ट से भी काम कर चुके हैं, दोस्ती भी है, यू नो कोलीग्स भी हैं. तो जब इस तरह आप काम कर रहे हो तो क्या होता है, कंफर्ट जोन तो डेवलप होती है, लेकिन आफ्टर वाइल मैं ये आई वाज वंडरिंग कि क्या आप थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर पुश करना आसान होता है, बिकॉज इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं आप लोग एक दूसरे से कि चैलेंज करना होता है, या वो आपके ऊपर छोड़ देते हैं चीज़? आप कमली देख के मुझे बताएं ओके कि उनके लिए आपको लग रहा है कि मुश्किल था. मैं तो बिहाइंड द सीन्स की बात कर रही हूँ. बिल्कुल नहीं. उनको नहीं एक्चुअली आई थिंक आसान हो जाता है बिकॉज आपको ये यकीन होता है ही इज कमिंग फ्रॉम प्लेस ऑफ एक्सपेक्टेशन. तो इसका मतलब और प्रेशर हो जाता है क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस हैं आपके साथ कि इस उम्मीद पे तुम्हें लाया कि ये डिलीवर करना है. और एक कंफर्ट भी होता है ना कि मैं इसको पुश करूंगा तो ये मुझे ट्रस्ट करके वहाँ तक जाएंगी. सो इट वर्क्स बेटर. सो ऑल थ्री ऑफ अस, आई थिंक मी, निम्रा एंड सबा, वी
all like that. तो अच्छा है कि हम खुश होते हैं इस बात से कि अच्छा ये तो मैं कर ही सकती हूँ, मगर इसको लगता है कि मैं ये भी कर सकती हूँ. So I think we like doing that. So Kamli it says it's a story of love and betrayal. तो क्या women empowerment themes भी देखेंगे या ये love story betrayal इसी तरह की कहानी होगी? अच्छा यार ये मतलब without revealing too much story आप अपने क्या बता सकती हैं? मैं ये बता सकती हूँ कि हम लोग जब कहानियों को देखते हैं ना, तो ये जो टैग्स हैं ना, women empowerment, social issues, हम इनको इस तरह नहीं अलग से देखते. लव स्टोरी में women empowerment कैसे नहीं आती, बिल्कुल, है ना.